नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में। साथियों, हाल ही में संसद में केग द्वारा यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। ये ऑडिट रिपोर्ट ईसीएचएस से जुड़ी हुई थी और ईसीएचएस में ढेरों कमियों को उजागर किया था। केग ने कहा कि ईसीएचएस में स्टाफ की ही कमी है तो ईसीएचएस कैसे चलेगा। इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद ईसीएचएस ने तुरंत ही वैकेंसी निकाल दी है और कोई पूर्व सैनिक यदि योग्यता रखता हो तो सैकड़ों वैकेंसीज ईसीएचएस दिल्ली कैंट में निकली है। आप उसमें री एम्प्लॉय हो सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे सैकड़ों पूर्व सैनिकों को फायदा मिल सकता है। मैं आपके सामने वो एम्प्लॉयमेंट नोटिस लेके आया हूं जिसके जरिए ईसीएचएस में आप नौकरी लग सकते हैं। देखिए, निकाला दिल्ली कैंट ने है, लेकिन अलग अलग जो ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक है उनमें री एम्प्लॉय भूतपूर्व सैनिकों को किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, स्टेशन हेडक्वार्टर दिल्ली कैंट। ईसीएचएस इनवाइट्स application to engage following medical, paramedical and non-medical staff on contractual basis in 10 ECHS polyclinics। यानी कुल मिलाकर 10 ECHS पॉलीक्लिनिक में ये भर्तियां निकली है, जिसमें दिल्ली कैंट, सकूर बस्ती, सोहना रोड, दुंदेड़ा, द्वारका, लोधी रोड, तिमारपुर, नोएडा सेक्टर 37, नोएडा सेक्टर 82, ग्रेटर नोएडा for a period of 1 year, renewable for additional period of 1 year or till attaining the maximum age subject to performance of candidates other conditions according to the criteria age mentioned against each। देखिए, ये सबसे पहले 1 साल के लिए नियुक्तियां की जाएगी। काम सही पाया गया तो 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ऐसे करते करते जो मैक्सिमम एज है उस एज तक यहाँ पे सर्विस कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली और दिल्ली के आसपास 10 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है जिनका कंट्रोल स्टेशन हेडक्वार्टर दिल्ली कैंट करता है। और इसमें अब कौन कौन सी वैकेंसी निकली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और वैकेंसी कितनी है और सैलरी कितनी मिलेगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तारीख क्या है, लास्ट डेट अप्लाई करने की। सबसे पहले बात करें, ओआईसी की 4 वैकेंसी है और पैसा मिलेगा 95,000 रुपये पर मंथ। इसमें केवल रिटायर्ड सर्विस अफसर, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और वो डिफेंस एस्टिमेट से पेंशन प्राप्त कर रहे हो वो इसमें री एम्प्लॉय हो सकते हैं। दूसरा है मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो एमडी या एमएस हो, जो डीएनबी या स्पेशलिस्ट कंसर्न में मिनिमम 3 इयर्स इन द स्पेशलिटी आफ्टर पीजी। पीजी के बाद जो उनका स्पेशलिटी है, फील्ड है, उसमें 3 साल नौकरी उन्होंने की हुई हो। 7 कुल वैकेंसी है और मंथली जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 1,30,000 रुपये। ज्ञानकोलॉजिस्ट की भी 5 वैकेंसीज है, इनको भी 1,30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। मेडिकल अफसर की एमबीबीएस होना चाहिए, 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। 47 वैकेंसीज है, इनको भी 95,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। डेंटल अफसर बीडीएस किया हुआ होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 वैकेंसीज है और 95,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। डेंटल असिस्टेंट, हाइजीनिस्ट और टेक्नीशियन, ये डेंटल हाइजीन में डिप्लोमा किया होना चाहिए, क्लास 1 डीएच या डोरा कोर्स, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 वैकेंसी है, सैलरी मिलेगी 36,500 रुपये। लैब टेक्नीशियन, बीएससी या 10+2 विद साइंस एंड डीएमएलटी, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, इनकी 8 वैकेंसी है, 36,500 सैलरी है। लैब असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है, इनकी भी 36,500 सैलरी है। फार्मासिस्ट की 17 वैकेंसी है, 36,500 सैलरी है। नर्सिंग असिस्टेंट की 16 वैकेंसीज है, 36,500 सैलरी है। फिजियोथेरेपिस्ट की 3 वैकेंसीज है, 36,500 सैलरी है।
IT नेटवर्क टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है, इनकी भी 36,500 सैलरी है। क्लर्क की 3 वैकेंसी है, जिनकी मिनिमम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनकी सैलरी भी 36,500 और 29,200 है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी भी 36,500 और 29,200 सैलरी है। तो रिसेप्शन पे बैठते हैं, उनकी 2 वैकेंसी है, 21,800 रुपये सैलरी मिलेगी। इसी के साथ जो ड्राइवर है, उनकी 8 वैकेंसी है, 25,600 सैलरी है। चौकीदार की 2 वैकेंसी है, 21,800 सैलरी है। पियून की 5 वैकेंसी है, 21,800 सैलरी है। फीमेल अटेंडेंट की 9 वैकेंसी है, 21,800 सैलरी है। और सफाई वाला की 6 वैकेंसी है और सैलरी 21,800 है। अब दूसरी शर्तें क्या है, इसके लिए देखिए www.echs.gov.in इस वेबसाइट पे पूरी जानकारी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल दिल्ली कैंट विजिट कर सकते हैं। लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी दी गई है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्स सर्विसमैन, यानी प्रायोरिटी है जो एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी। और लास्ट डेट है, आगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में भर के लास्ट डेट तक एप्लीकेशन भेजना है। और ये लास्ट डेट क्या है, 28 जनवरी 2026। इसके बाद कोई एप्लीकेशन मिलेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इंटरव्यू का डेट, टाइमिंग और वेन्यू है वो कैंडिडेट को बता दिया जाएगा ईमेल या टेलीफोन के जरिए। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री ऑफ 10th मैट्रिक, 10+2 एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड डिस्चार्ज बुक। साथ साथ PPO, सर्विस रिकॉर्ड और 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इंटरव्यू के समय लेके जाना है। आने जाने का आपको कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट जो मिनिमम QR मीट करेगा, उन्हीं को वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इंडिविजुअल वंस अपॉइंटेड, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ ECHS पॉलीक्लिनिक विल बी कंसिडर्ड इन फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिनका एक बार सिलेक्शन हो गया, जो ECHS पॉलीक्लिनिक मिल गई, अगले 12 महीने तक वो चेंज नहीं होगी। ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। यहाँ पे है एप्लीकेशन का फॉर्मेट, एम्प्लॉयमेंट इन ECHS। तो ये एप्लीकेशन आपको भर के भेजना है। और दिल्ली कैंट के आसपास, दिल्ली के आसपास 10 ECHS पॉलीक्लिनिक है, उनके लिए ये भर्ती की जा रही है। और बहुत सारे पद हैं, सैकड़ों में पद है। जो भी इंटाइटल्ड एक्स सर्विसमैन है वो इनके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो ये मौका सिविलियन को मिल जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा ऑडिट के बाद ये बड़ी भर्ती निकली है। अब तक ये पद खाली पड़े थे और अब इन पदों को भरा जाएगा। इसमें आपको जो है अपना मेडिकल चेकअप भी करवा के देना है। ये पर्सनल एंड सर्विस पर्टिकुलर ऑफ अफसर, जो अधिकारियों के जो सर्विस रिकॉर्ड है वो पूरे इसमें भरे जाएंगे। यहाँ पे भी आर्मी ऑर्डर के मुताबिक जो फॉर्मेट है, जो सर्विंग अफसर का होता है, वही यहाँ पे सेम फॉर्मेट दिया गया है। जो अधिकारी है, मेडिकल अफसर है, OIC है, उनके लिए ये लागू है। बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए ये लागू नहीं है, केवल अधिकारियों के लिए लागू है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। कम से कम सैलरी 21,800 रुपये है और मैक्सिमम सैलरी 1,30,000 रुपये है। ECHS में इन खाली पदों पर भूतपूर्व सैनिक लाभ जरूर उठाएं। और यदि आपको लाभ नहीं उठाना है, आप पहले से ही रीएम्प्लॉय है, सेटल है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इस प्रकार की अब ECHS में वैकेंसीज लगातार निकलेगी। आपके आसपास ECHS में भी वैकेंसी या तो निकल गई होगी या निकलने वाली होगी, क्योंकि जितने भी खाली पद हैं उनको अब भरा जाएगा। तो आप ECHS पॉलीक्लिनिक में जाके पता कर सकते हैं, कोई वैकेंसी है तो आप भी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ECHS में वैकेंसीज के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।